जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 11th, जिसके अंदर हम ट्रैवल और टूरिज़्म या टूर से रिलेटेड पोस्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे, जिसकी एक सैंपल मैंने यहाँ पे ऐड की है। और इसके अंदर मल्टीपल इमेजेस की मास्किंग होगी, जैसे कि ये एक बैकग्राउंड पे इमेज है, देन फिर आपकी ये शेप के अंदर एक इमेज है, फिर ये इमेज है, ये इमेज है। मल्टीपल पिक्चर्स की मास्किंग करके हम एक लेआउट जनरेट करेंगे जो कि ट्रैवल और टूरिज़्म से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले आप कहाँ-कहाँ से जौन-सा है वो आइडियाज़ ले सकते हो। आपके पास बने-बनाए बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं जो कि फ्री पिक पे अवेलेबल होते हैं, जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जैसे कि ये एक डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के अंदर आप देखोगे कि एक ब्रश का इफ़ेक्ट ऐड हुआ हुआ है। वो किस तरीके से ऐड करना है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक स्ट्रोक सा ऐड हुआ हुआ है और इसके ऊपर उसने टाइटल लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं ब्रश स्ट्रोक, ठीक है। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ना मैं साथ-साथ ही आपको बताना चाहता हूँ। ब्रश और स्ट्रोक, ताकि वो आपको इन फ्यूचर जब आप पोस्ट डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आपको वो देख के हैरानगी ना हो। मुझे जो-जो एलिमेंट नज़र आते हैं कि ये बताने चाहिए, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक आए गए, आपने इमेजेस में चले जाना, ठीक है। और ये बेसिकली शेप्स ही होती हैं। मैंने आपको बताया कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो ज्योमेट्रिक होती हैं, जिनके नाम होते हैं। और कुछ शेप्स आपकी रैंडम होती हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, बट आपको मतलब वो खुद सर्च करनी पड़ती हैं। ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मुझे इसका पता था कि ये जो एक चीज़ है ये ब्रश स्ट्रोक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्ट्रोक ऐड हुआ हुआ है और डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रोक्स हैं उसके पास, वो उसने डिफरेंट शेप्स क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये इमेज को ओपन कर लूँगा और ये जब तक ओपन होती है हम उस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है। मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके हमने शेप को कन्वर्ट कर लेना है, जैसे कि हमने आपने जो सोशल मीडिया की हमने पोस्ट डिज़ाइन की थी फिटनेस, उसमें भी हमने शेप कन्वर्ट करना सीखी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद सिंपली हम इसको बाहर ले आते हैं अपने आर्टबोर्ड से। अच्छा, इसको क्या करेंगे, इमेज ट्रेस पे डायरेक्टली क्लिक कर लूँगा मैं। सिंगल कलर चाहिए, हम कलर उसका बाद में चेंज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जाना है आउटलाइन विद सोर्स इमेज, एक्सपेंड और अनग्रुप, ठीक है। हम सिंपली इसके बाहर वाले बैकग्राउंड को डिलीट कर देंगे और हमें सिर्फ ये शेप चाहिए, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और कमांड जी ग्रुप कर लूँगा, ठीक है। दैट्स इट, ये आपका स्ट्रोक बन जाएगा और ये आपकी स्ट्रोक की एक शेप क्रिएट हो गई है। अब इसको आप जो भी कलर देना चाहो वो दे सकते हो। लेट्स सपोज मैं उनके वाला ब्लू ही दे देता हूँ, जो भी ब्लू आप देना चाहें। और उसके ऊपर जो भी आपने टाइटल ऐड करना है वो टाइटल ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी तो मास्किंग का काम है, हम वो साथ साथ सीखेंगे कि मास्किंग कैसे है। ये आपका वो स्ट्रोक बन जाएगा जैसे कि उसने स्ट्रोक अपना ब्रश का स्ट्रोक यूज, तो फर्स्ट एलिमेंट था, ठीक है। एक सेकंड एलिमेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो ये था ट्रैवल पोस्ट के अंदर एक ये बहुत खूबसूरत सी पोस्ट बनी है। उसमें ये बैकग्राउंड पे आप शेप देखो, ये नॉर्मल रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। ये टोर्न हुआ हुआ फटा हुआ पेपर टाइप है। तो इसको क्या हम सर्च करेंगे, ओल्ड पेपर शेप। ये मैंने शेप निकाली है, इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, जो आपको पसंद आए आप वो कर सकते हो। लेट्स सपोज के मुझे ये वाला पेपर चाहिए, मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और इसको भी शेप में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट, कमांड वी। और मास्किंग आपको पता है किसी भी शेप के अंदर आप इमेज को मास्क कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और उसके बाद सिंपली इमेज ट्रेस में सिंगल कलर हमें चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ेंगे कि 3 कलर या 4 कलर। बल्कि इसको मैं एक दो चीज़ें चेक करता हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है, अंदर से ना चीज़ें खा रहा है। अच्छा, ये मैंने सिलहुटे पे कन्वर्ट की थी, ठीक है। मैं वापस कंट्रोल सी करता हूँ। इमेज ट्रेस में हमारे पास ऑप्शन था, बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं इसको कर रहा हूँ सिलहुटे, ठीक है। वो मैंने आपको बताया ब्लैक एंड वाइट इमेज को आप बोलते हो सिलहुट। और ये कन्वर्ट होगी शेप में और उसके बाद सिंपली आउटलाइन विद सोर्स इमेज, एक्सपेंड और हम इसको अनग्रुप कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक शेप आ चुकी है और जो कि हमारी ऑलमोस्ट उसी पेपर की तरह शो हो रही है जिस तरह हमने तस्वीर में देखी थी। मैं इसको कमांड ज़ीरो, और अब इसके अंदर मास्किंग भी करके दिखा देता हूँ, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमें 3 इमेजेस चाहिए थी, हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी निकाल लेंगे। बैकग्राउंड पे मैं एक कलर भी दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे इसको देखने में और फ़र्क समझने में। और इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ जैसे उसने समंदर का कलर दिया था। बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो, तस्वीर बेसिकली उसने लगाई हुई है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि उसने वो सेंस क्या यूज़ की हुई है, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 डिफरेंट शेप्स हैं, तीनों को डिफरेंट कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है।
अब हमने क्या करना है कि पहली शेप हमें चाहिए, इसको कमांड सी या कंट्रोल सी कॉपी कर लूँगा और मैं इसको बैक पे ड्रॉप कर दूंगा। वो क्या करूँगा, कमांड इसको मैंने वापस सेलेक्ट किया और डी बैक पे चला गया। अभी आपको शो नहीं होगी क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम जगह पे प्लेस हुई हुई है। और इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट। वाइट इसलिए करना है क्योंकि मैंने उसको बॉर्डर देना है। बॉर्डर किस तरीके से दूंगा, हम यहाँ पे उस वो अभी सिलेक्टेड है, जो बैक पे चली गई है वो चीज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो अभी शो नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो यहाँ पे ये सिलेक्ट किया मैंने तीनों को। ब्लू वाला बैकग्राउंड भी शिफ्ट से अनसेलेक्ट कर दिया, ब्लैक वाला भी अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, टॉप वाला। ठीक है, अभी भी देखो उसके पीछे वो सिलेक्ट है और यहाँ पे वाइट कलर भी शो हो रहा है जो हमने उसको वाइट दिया था, इसका मतलब वो सिलेक्टेड है। अब क्या करना है, मैंने ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ में जाना है और ऑफसेट पाथ इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैं प्रीव्यू ऑन कर दूँगा। ठीक है, ये देखो उसने प्रीव्यू में अब पाथ स्ट्रोक एक बेसिकली ऐड कर दिया बैकग्राउंड पे। ठीक है, इसको भी साइज़ में डिक्रीज़ कर देता हूँ जितना मुझे चाहिए। नॉर्मली मुझे इतना चाहिए। ठीक है, और आपको राउंडेड चाहिए या मीटर होता है, मतलब उसके कॉर्नर्स बड़े शार्प होंगे। ठीक है, या फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है बेवल का। और ये आपको इसमें अभी क्योंकि इसकी बिल्कुल ही वो अजीब सी शेप्स बनी हुई हैं वो आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल हम इसको अभी मीटर पे रखेंगे कि हमें शार्प एजेस चाहिए और उसके बाद हम ओके कर देंगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट उसी तरीके से आउटलाइन भी आ गई। मैं आपको वापस सिखा देता हूँ। ये देखो उसने आउटलाइन वाइट कलर की दी हुई है और अंदर इमेजेस हैं। यहाँ से हम कोई तस्वीर भी उठा लेते हैं अभी ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। और हम उठाते हैं मैन ट्रैवल इमेजेस। ठीक है, कोई एक तस्वीर हमें रैंडम चाहिए, जो कोई भी हमें पहली तस्वीर नज़र आती है हम वो उठा लेंगे। ये आई थिंक वो सेम ही तस्वीर हमें मिल गई है जो उसने यूज़ की है। नहीं, बहरहाल एंगल सेम है। हम यहाँ से ये तस्वीर उठाएंगे और ये जितनी देर में ओपन होती है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि मेरा सिस्टम थोड़ा सा ना हैंग हो जाता है, क्योंकि अभी अपलोडिंग भी चल रही है मेरी यूट्यूब के ऊपर जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे, और ये बाकी चीज़ें भी हमारी चल रही हैं। चलो कोई तस्वीर सेलेक्ट हो जो, अच्छा ये जैसे ही क्लियर हो जाए ना, क्योंकि अभी ब्लर्ड है। अब ये क्लियर हो गई है, मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कमांड वी एक दफ़ा कर दूँगा। और क्योंकि मैंने इसको मास्क करना है तो मास्किंग का मैंने हमेशा असूल बताया, आपने कंट्रोल एक्स, अभी ये कट हो चुका है। और जो शेप आपने जिसके अंदर मास्क करना है उसके बैक पे आनी चाहिए। तो मैंने ये ब्लैक वाली जो तस्वीर है, इस ब्लैक वाली जो शेप है, इसके इसको मास्क करना है तस्वीर को इसके अंदर। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल या कमांड बी कर दूँगा, तो ये आप देखो उसके बैक पे चलेगी, फ्रंट पे शेप आ गई। दोनों को सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद कमांड 7 या कंट्रोल 7 दबाऊँगा तो ये मास्क कर देगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये वैसे आपको मल्टीपल शेप्स बना के दिखाई थी। अब मैं क्या करूँगा, इसकी डुप्लीकेट दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने, उसकी बैकग्राउंड पे जो स्ट्रोक ऐड किया था, जो तस्वीर है उसको भी कॉपी, कंट्रोल एफ़, उसको ड्रैग कर दूँगा। ठीक है, और फिर हम इसको आल्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट भी निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इनको रख सकते हो। अगर आप इसको टॉप पे लाना चाहते हो क्योंकि ये आधी इमेज खा रहा है इसकी, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ़, ये अब दोनों के टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट इमेजेस इसके अंदर ऐड कर सकते हो, उनको मास्क कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये भी चीज़ हमने अब सीख ली। द लास्ट थिंग हमने अभी एक चीज़ देखनी है, वो ये कि हमने ये वाला जो डिज़ाइन है हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आज। और वो किस तरीके से है, वो सिंपल मास्किंग टेक्निक्स हैं, वही टेक्निक्स हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब हम सिंपल एक हमें बैकग्राउंड पे इमेज चाहिए। ठीक है, वो हम उठा लेते हैं यहाँ से कोई भी माउंटेन की तस्वीर, और वो हम उठाएंगे पिक्सेल से। ये तो अभी क्योंकि मैंने गूगल इसलिए किया था, वो थोड़ा सा फास्ट होता है। अच्छा, पिक्सेल्स में आप वीडियोस भी कर सकते हो सर्च, यहाँ से सिंपली वीडियो पे कन्वर्ट करोगे, कोई भी आप वीडियो लिखो माउंटेन, तो वो आपको हॉरिजॉन्टल आपको माउंटेन्स में, वर्टिकल माउंटेन्स में भी दिखा देगा। मतलब आपने वेब पे यूज़ करनी है या मोबाइल में, वो हर एंगल में आपको दिखा सकता है। ठीक है, ये देखो ये पहले ही बनी बनाई बहुत हाई क्वालिटी जो वीडियोस होती हैं यहाँ से ही आपको मिल जाती हैं। ठीक है, बहरहाल अभी हमें क्योंकि वीडियोस नहीं चाहिए, हमें फ़ोटोज़ चाहिए। आप फ़ोटोज़ पे करें और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, और अनलिमिटेड जितनी मर्जी आप डाउनलोड करो, कोई लिमिट नहीं है डेली की। हमें चाहिए माउंटेन की इमेज। ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग ज़्यादातर माउंटेन पे करते हैं लोग, ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। दुबई होगी तो हम बिल्डिंग्स की तस्वीरें निकाल लेते हैं। ठीक है, जो भी तस्वीर हमें एक अच्छी लगती है हम वो यहाँ से पिक कर लेंगे। लेट्स सपोज कि मुझे
ये वाला डार्क एलिमेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकता हूँ, इसको ओपन करूँगा तो आप डिफरेंट रेजोल्यूशन पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने मैक्सिमम लार्ज ही उठाऊँगा, हम उसको बाद में खुद छोटा कर लेंगे साइज़ को, और डाउनलोड सिलेक्टिव साइज़। आप अपने कैनवस के रिलेटेड से भी उठा सकते हो, मैं मैक्सिमम लार्ज इसलिए करता हूँ ताकि वो पिक्सलेट ना हो और फुल एचडी रिजल्ट आ जाए। इसको सेव करेंगे हम, और ये सेव हो चुकी है। यहाँ पे सिंपली मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर लूँगा अपने एडोब इलस्ट्रेटर में, और सिंपली अपने फोल्डर से मैं इसको ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर दूँगा अपने एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल पे। अब मास्किंग की टेक्निक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल एक्स, आपने उस शेप को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बी बैकवर्ड पे चली जाए, उसके साइज़ एडजस्टमेंट मैं कर लूँगा यहाँ से, ताकि मैक्सिमम जो आर्टबोर्ड है उस तक ये चली जाए। पूरा आर्टबोर्ड कवर करवाना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट रखता हूँ। अच्छा, अभी देखो कि ये आर्टबोर्ड से बाहर हो रही थी तस्वीर, तो हमने इसको आर्टबोर्ड पूरा कवर होना चाहिए तस्वीर के साथ, ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कमांड 7। अब इसको जो भी आपने एडजस्टमेंट करनी है वो आप तस्वीर को कर सकते हो, उस मास्किंग के अंदर रहते हुए। वो किस तरीके से करनी है, डबल क्लिक ऊपर की तरफ करनी है आपको, ग्रास वाला एरिया थोड़ा और चाहिए, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता कि ये मून नज़र आ जाए, आर्टबोर्ड में ही रहे, तो इसलिए मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग, जितना भी मुझे चाहिए एरिया। बहरहाल ये मेरे पास एक तस्वीर निकल आई। अब हमें क्या चाहिए, हमें 3 डिफरेंट शेप्स चाहिए रेक्टेंगल में, जो कि अ, हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगी। एक पहले मैं रेक्टेंगल क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, आप देखोगे कि उसके कॉर्नर्स बिल्कुल राउंड हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे आना है, ये सर्कल से बने हुए हैं, चारों करने हैं, तो आपने किसी एक को भी नहीं सिलेक्ट करना, सिंपली सिलेक्ट करते ही ड्रैग कर देना, तो चारों कॉर्नर्स वो देखो राउंड कर रहा है। अगर मैंने किसी एक स्पेसिफिक को करना है तो पहले एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये वाला कॉर्नर करना है, मैं एक दफ़ा क्लिक कर लूँगा, और क्लिक करने के बाद ड्रैग करूँगा, तो फिर वो सिर्फ यही वाला कॉर्नर राउंड करेगा। पर इसको कोई कलर भी दे देता हूँ, वाइट कलर, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा राउंडेड एज कर देंगे चारों तरफ से, और सिंपली क्या करेंगे, हम इसकी हमने वो पाथ फाइंडर वाला जो काम किया था, ऑफसेट पाथ हमने ऐड किया था, वो भी हम करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमने क्या करना है, हमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए, तो हम इसको कलर कोई और दे देते हैं, रेड कर देते हैं, ताकि हमें नज़र भी आ जाए, सेपरेटेड हो जाए, ठीक है। और कमांड सी कॉपी किया है, और कमांड इसी को सिलेक्ट करके कमांड बी इसके बैक पे चली जाए जो कॉपी है। अभी वो ऑलरेडी हमें रेड शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम वापस से इसको डी सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब बाहर आर्टबोर्ड के बाहर एक दफ़ा क्लिक कर लो, दोबारा से सिलेक्ट करो सारी चीज़ों को, मास्क को अनसेलेक्ट कर दो, रेड वाली को भी अनसेलेक्ट कर दो। अब वो रेड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उसका हमने कलर चेंज नहीं था कि हमें वाइट में चाहिए, ये वाइट कर देंगे। देखो अभी ये रेड वाइट नहीं हुआ, इसका मतलब है इसके बैकग्राउंड वाली वाइट हो गई है, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, सॉरी, इसको दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट शो नहीं करेगा। सारा कुछ सिलेक्ट करेंगे, वो आइटम डी सेलेक्ट कर लेंगे जिनको हमने पाथ फाइंडर पे नहीं अप्लाई करना। अब हमारा वाइट सेलेक्ट हो चुका है, अब देखो ऑब्जेक्ट में भी शो हो जाएगा, ठीक है। ये वाइट सेलेक्ट हो गया, पाथ में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में, पाथ में, और ऑफसेट पाथ, और यहाँ पे सेम वैसे ही हम स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे, प्रीव्यू कर लेंगे जितना हमें स्ट्रोक चाहिए। मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है। इतना ही मुझे 6 चाहिए, और राउंडेड कॉर्नर कर लूँगा क्योंकि हमने कॉर्नर राउंड में रखे हैं, तो यहाँ पे भी ज्वाइन राउंड कर देंगे, ठीक है। ओके कर देंगे, दैट्स इट, हमारा ये अब बन गया। अब हमने जो भी तस्वीर मास्क करनी है वो इस रेड इमेज, रेड वाले शेप के अंदर करनी है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इनकी डुप्लीकेट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, आल्ट प्रेस करके, एक और फिर दो, ठीक है। ये वाली फ्रंट पे हमें चाहिए, तो हम इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे दोनों चीज़ों को, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एफ़, तो ये फ्रंट पे आ जाएगी उसी तरीके से जैसे ये तस्वीर फ्रंट पे और दोनों बैक पे हैं उसके, ठीक है। अब सिंपली मास्किंग करते जाएंगे, इनकी अलाइनमेंट करनी है, तो वो सिंपली इन सबको सेलेक्ट करो, और पीछे वाली तस्वीर को नहीं हमने करना जो बैकग्राउंड में लगाई है, सिर्फ ये वाले टॉप को, इनको करेंगे ग्रुप, कमांड जी, और हॉरिजॉन्टल अलाइन और वर्टिकल अलाइन, ठीक है। ये सेंटर में आ जाएगी। अब टॉप पे हमने क्योंकि हेडलाइन डालनी है, टाइटल डालना है, हम थोड़ा सा इसको नीचे ही रखेंगे, या साइज़ में आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है।
ताकि हमारे पास एरिया हो जहाँ पे हम अपना टाइटल भी डाल सकें और नीचे हमारे पास बॉटम हो जहाँ पे हम अपना फेसबुक का यूज़र नेम या मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी ऐड करना चाहें। ठीक है, दैट्स इट। मैं इसको भी कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब हमें सिंपली इसको वापस अनग्रुप कर देना क्योंकि हमने एक एक को अलग-अलग सेलेक्ट करके मास्किंग करनी है। अब ये अनग्रुप हो चुका है, हर चीज़ सेपरेटली सेलेक्ट हो रही है। अब इसके अंदर सिंपली आप तस्वीरें फेंक कीजिए जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि लड़कियों की तस्वीरें ना ही यूज़ करूँ अपने किसी भी डिज़ाइन के अंदर। तो बाकी आपके ऊपर है और आपका ही मान है कि आप उसमें करना चाहो तो करो, कोई मसला नहीं है। नहीं करना चाह रहे तो वो भी अच्छा है। मैं यहाँ पे सिंपली मैन ऑन माउंटेन लिख देता हूँ। वो मुझे डिफरेंट पिक्चर्स दे देगा, मैं 3 तस्वीरें वहाँ से डाउनलोड करके उनको ऐड कर लूँगा। फिर हम टाइटल ऐड कर लेंगे और सिंपल इसको सेव कर लेंगे। लेट्स सपोज कि ये तस्वीर मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा सिंपली डायरेक्ट, और ये डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद एक और हम तस्वीर उठा लेते हैं कोई अच्छी सी। मैं इस तस्वीर को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी डाउनलोड हो चुकी। ठीक है, उसके अलावा ये मुझे इसका अच्छा लग रहा है ज़रा सीन, मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल पिक्चर्स को डाउनलोड कर लें और उनके बाद हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, ओपन इन फोल्डर, एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लूँगा। फोल्डर टॉप पे ले आऊँगा ताकि ड्रैग करने में आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ से मैं तीनों तस्वीरें जो सी हैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। तीनों को यहाँ से करूँगा ड्रॉप अपने एडोबी इलस्ट्रेटर पे, और ड्रॉप करने के बाद हम एडोबी इलस्ट्रेटर पे जाएंगे और इनका साइज़ डिक्रीज़ कर लेंगे क्योंकि ये आर्टबोर्ड से बहुत बड़ा साइज़ है। हमने एचडी क्योंकि डाउनलोड की है। इन सबको सिलेक्ट रहने देंगे, बाद में एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है, इसको आर्टबोर्ड पे ले आएंगे, कमांड ज़ीरो। अच्छा, अभी मैं इनको थोड़ा सा ना साइड पे कर देता हूँ ताकि मुझे चीज़ें नज़र आ जाएं। मैं चाहता हूँ ये जो बंदा खड़ा है ये सेंटर में रहे। ठीक है, सेंटर वाली जो हमारी शेप है उसमें ये बंदा रहे। अब मैं इसको कमांड एक्स करूँगा और इस रेड वाली शेप के बैक पे ले जाऊँगा कमांड बी करके या कंट्रोल बी करके। ठीक है, और ये देखो इसके हाथ बाहर आ रहे हैं, मैं इसको साइज़ में भी छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। हमने पूरा पूरा आर्टबोर्ड तक रखनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करनी। ठीक है, थोड़ा सा अगर हाथ जा भी रहा है तो कोई मसला नहीं है, इसको अभी हम रहने देते हैं। मतलब आप उसको एडजस्ट कर सकते हो बाद में, लेकिन हमारी क्लास का टाइम फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा उसको एडजस्ट करने में। आप उसके अकॉर्डिंग इसको लेकर चले जाना। ठीक है, और कमांड सेवन मास्क कर दी। देन मैं कहता हूँ ये बंदे ने क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ देख रहा है तो हम इसको भी राइट लेफ़्ट साइड पे ही रखेंगे। ठीक है, कंट्रोल एक्स। ये आपने लाजमी देखना अगर कोई बंदे की तस्वीर यूज़ कर रहे हो तो कि उसका एंगल किस तरफ अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको कमांड बी करता हूँ, बैक पे चला जाएगा ये। सिलेक्ट करूँगा दोनों को, कमांड सेवन। अगर मैं इस साइड पे रखता तो ये कैनवास के इस तरफ को देख रहा होता और इस तरफ कुछ है ही नहीं, तो ये इसीलिए अच्छा लगेगा। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं डबल क्लिक किया, मास्क ओपन किया और मैं थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ ले आता हूँ ताकि ये बंदा पूरा नज़र आ जाए मुझे। ठीक है, तो अब मैंने इस तरफ रखा है तो एक प्रॉपर एक कैनवस लग रहा है अच्छे तरीके से कि ये पीछे को देख रहा है, ये लेफ़्ट को देख रहा है। और ये भी क्योंकि राइट को देख रहे हैं, हम इसको रिफ्लेक्ट कर लेंगे। रिफ्लेक्ट करने के लिए सिंपली आपने जाना होता है, बल्कि यहाँ से मैं डबल क्लिक करूँगा, ट्रांसफॉर्म में आओगे और ये रिफ्लेक्ट पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है, इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो आप। प्रीव्यू करोगे तो वो सिंपली उसको 90 के एंगल पे रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, जिस भी एंगल में आपने रखना है। अब देखो ये राइट की तरफ, अब राइट से लेफ़्ट की तरफ देखना शुरू हो गया क्योंकि हमने इसको लगाना भी इसी साइड पे था, तो हमने इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल एक्स। अब ये रेड बैकग्राउंड के कंट्रोल बी बैक पे चला जाएगा, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कमांड सेवन या कंट्रोल सेवन। अब ये देखो इसकी अलाइनमेंट, ये बंदा नीचे है ये बंदा ऊपर है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तस्वीर को। मैंने मास्क ओपन कर ली डबल क्लिक करके, तस्वीर पे सिंगल क्लिक किया, तस्वीर सेलेक्ट हो गई। अब शिफ्ट से प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे या ऑलमोस्ट बराबर आ जाए। इसको भी थोड़ा साइज़ में मैं बड़ा कर देता हूँ, डबल क्लिक,
सिंगल क्लिक सेलेक्ट हो जाएगी तस्वीर। शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा मैं साइज़ में इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये दोनों एक दूसरे से सिमिट्री, इसको बोलते हैं सिमिट्री, कि एक दूसरे से मैच होता है इन्वायरमेंट है उसका थीम। ठीक है, बहरहाल ये चीज़ हो गई। मैं थोड़ा सा इनके दरमियान में स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ ताकि हमारी तस्वीर पूरी व्यू हो। अच्छा बहरहाल यहाँ पे अभी इसको अलाइनमेंट आप एडजस्ट कर सकते हो ड्रैग करके, उनकी मतलब स्पेसिंग आप ज़्यादा कर सकते हो जिस भी एंगल में आपने करनी है। बहरहाल यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर लेते हैं, टूरिज़्म। इसको मैं वाइट कलर दे दूँगा। फ़ॉन्ट में इसको थोड़ा सा थिक ही दूँगा, हैवी टेक्स्ट हमेशा की तरह। और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको क्लिक कर लूँगा। अब मैंने इसको सेंटर करना है आर्टबोर्ड के, तो वो सिंपली अलाइन का यहाँ पे बटन आ रहा होगा, उसको सेलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन कर लूँगा। ठीक है, दैट्स इट। आपने इतना सा काम करना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ और उसके ऊपर मैं एक कॉपी निकाल लूँगा जिसको हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कुछ और वर्ड ऐड कर देंगे, ट्रैवल एंड टूरिज़्म। ठीक है, और इसको हम कोई और फ़ॉन्ट यहाँ से अप्लाई कर देंगे। लेट्स सपोज कि ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। ये जो डेकोरेटिव टाइप फ़ॉन्ट होता है, इसका कलर मैं थोड़ा सा और डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि वो नज़र आ जाए। देख लेते हैं कि कौन सा कलर इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। दैट्स इट। येलो भी आई थिंक अच्छा लगेगा इसके ऊपर, बल्कि वही ऑरेंज ठीक था। बहरहाल आप इसके कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो। मैं ज़्यादा भी सोचने में टाइम नहीं दे रहा। अच्छा, टाइपोग्राफी में आप एक चीज़ अगर सेंटर रख रहे हो तो दूसरी चीज़ ज़रूरी नहीं है सेंटर होनी चाहिए, वो अच्छी लगनी चाहिए जहाँ पे भी लग रही है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ही रखूँगा। अगर आप इसको सेंट्रलाइज़ करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। अलाइन पे जाना है आपने, सिंपली सेंट्रलाइज़ कर देना है क्योंकि वो फिर वो मून को छुपा रहा है, तो मैं इसलिए उसको साइड पे रखा थोड़ा सा। अच्छा, नीचे दैट्स इट, वहाँ पे आप आइकन्स ऐड कर सकते हो। उसका मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ किस तरीके से आपने व्हाट्सएप का आइकन या वेबसाइट का आइकन यहाँ पे ऐड करना है, वो आप कर सकते हैं। और अगर मैं इसको जूम करके एक दफ़ा आपको प्रीव्यू करवा दूँ तो आई थिंक कि बहुत ही एक अमेजिंग डिज़ाइन बन गया। तो यहाँ तक हमारी क्लास थी और मैं आपको एक दफ़ा प्रीव्यू भी करवा देता हूँ, जो कि हमारा एक लेआउट था, हमने प्लान को समझना था, वो हमने समझ लिया। ठीक है, आप फर्दर एलिमेंट्स अपने तौर पे ऐड कर सकते हैं, उनकी अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है। तो मेन बेसिक हमने कॉन्सेप्ट जो मास्किंग करके एक लेआउट बनाना था कि किस तरीके से आप देखते हो, किस तरीके से डिज़ाइन करते हो, और वो सारा कुछ एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को समझने में आपके लिए काफ़ी लेक्चर हेल्पफुल होगा। अपनी सजेशन, अपने रिव्यूज़ जो है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।